अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने किसी भी इनवर्क्स के नाइट्रॉक्स या किसी भी सॉलिस गुडवी या कोई भी ब्रांड के IP65 IP66 इन्वर्टर से बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह से ले सकते हैं। हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि ये आपके इन्वर्टर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखेगा। अब अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 10 एम्पेयर की ये फीडिंग कर रहा है और यहाँ पर इसको हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी हीट अप ये इन्वर्टर हुआ है। कुछ दोस्त ये कहेंगे कि यार इसके अंदर तो बिल्ट इन पंखे लगे होते हैं जो कि अंदर की तरफ हवा को सर्कुलेट करते हैं, तो इसको तो पंखे की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों लगा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलो कि जो पंखे लगे हैं वो अंदर वाले सेक्शन को ठंडा रखने के लिए होते हैं, जबकि जो ये बड़ा हीट सिंक है इसको अगर हम ठंडा कर देते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यही इन्वर्टर जो एक दिन के अंदर तकरीबन 30-40 यूनिट प्रोड्यूस करके वॉपडा को दे रहा है, ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। डेफिनेटली इसका हीट सिंक ठंडा रहेगा तो ये स्मूथली चलेगा और ये जो अंदर वाले पंखे की आवाज़ आ रही है ये भी नहीं आएगी। तो इस सूरत में हम आप दोस्तों के सामने लेके आए हैं एक बहुत ही कमाल का मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं XHW3001। इसके साथ ये तकरीबन 3.5-4 इंच का कोई भी पंखा लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का अडाप्टर लगा सकते हैं जो इस पंखे को चलाएगा। ये मॉड्यूल क्या करेगा कि जैसे ही टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर मैंने इसको ये कमांड देनी है कि जैसे ही टेम्परेचर 50 से ऊपर जाए आपने ऑन हो जाना है और जैसे ही टेम्परेचर 30 से या 40 से नीचे आए तो आपने ऑफ हो जाना है। फ़ायदा ये होगा कि ये ऑटोमेटिक चलेगा ये पंखा भी और इन्वर्टर भी स्मूथली चलेगा। दिन के वक्त सारा दिन पंखा चलता रहेगा, इन्वर्टर का फ़ैन भी ठंडा रहेगा, इन्वर्टर की हीट सिंक भी ठंडे रहेंगे और जनाब हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और जैसे ही शाम होगी आपको पता टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो उस सूरत के अंदर जनाब ये जो मॉड्यूल है इस पंखे को बंद करवा देगा। अब इसको लगाना किस तरह से है वो आप लोगों को बता देता हूँ। पंखे को लगाने के लिए आप इन्वर्टर के टॉप साइड पे यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर हीट सिंक नजर आ रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं, अलबत्ता यहाँ पर निचली साइड पे भी लगा सकते हैं क्योंकि निचली साइड पे थोड़ी सी जगह कम होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ऊपर वाली साइड पे लगाएं और पंखे का मुंह नीचे की तरफ रखें, यानी कि ये स्टिकर नीचे की तरफ होगा तो ये हवा को नीचे की तरफ भेजेगा। अब लगाना इसको कुछ इस अंदाज से है कि मैं यहाँ पर भी ऊपर लगा सकता हूँ या मैं यहाँ पर नीचे इसको अटैच कर देता हूँ। जहाँ पर इसकी बेस्ट सेटिंग बनती है मैं इसे वहाँ पर अटैच करता हूँ ताकि ये हीट सिंक के अंदर से हवा को नीचे की तरफ सर्कुलेट करे और हमारा इन्वर्टर बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दे। ये मैं ज़रा फिट करके इसको 220 वोल्ट की 2 तारें लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सर्किट को यहाँ पर रख के टर्न ऑन कर दिया। ये हमारा जनाब फैन चल रहा है और ये इसके ऊपर टेम्परेचर के पैरामीटर हैं। सेटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही आसान है इसकी सेटिंग। हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला बटन है एरो अप का, इसको मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 40 है। ये वो वाली सेटिंग है कि हमारा पंखा कब ऑन हो, तो मैं इसे 40 पे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि 40 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर पहुँचे तो हमारा पंखा फ़ौरन से ऑन हो जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं 40 के ऊपर रख के इसे छोड़ दूंगा, ये ब्लिंक करके ऑटोमेटिक इसको सेव कर देगी। अभी ये जो टेम्परेचर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वो वाला टेम्परेचर है जो हमारे इस वक्त रूम का टेम्परेचर है या इस हॉल का टेम्परेचर है जहाँ पर ये इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है। अब हमने पंखे को ऑन करने की सेटिंग तो इसके अंदर सेव कर दिया, हमने ऑफ करने की भी सेटिंग करनी है। ये जो एरो डाउन है ये पंखे को ऑफ करने की सेटिंग होती है। एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने 30 रखा हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं 10 डिग्री का फ़र्क इसलिए रख रहा हूँ ताकि जैसे ही टेम्परेचर 40 पे जाए पंखा ऑन हो जाए और जैसे ही शाम हो आप लोगों को पता है टेम्परेचर नीचे आ जाता है, 25, 26, 27 पे आ जाता है तो हमारा पंखा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। 10 डिग्री का इसलिए फ़र्क रख रहा हूँ ताकि सारा दिन हमारा ये पंखा चलता रहे और हमारा ये इन्वर्टर भी नॉर्मल कंडीशन में चलता रहे। और अगर बात कर लीजिए टेम्परेचर सेंसर की, तो टेम्परेचर सेंसर सीधा मैंने लाकर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाया कुछ इस अंदाज से है कि ये वाला जो स्क्रू होता है इन्वर्टर का, इस स्क्रू को खोलने से इन्वर्टर के अंदर इतनी स्पेस होती है कि इन्वर्टर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो मैंने ऊपर से रख के इसको यहाँ पर फिट कर दिया ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा सुराख ना करना पड़े। टेम्परेचर सेंसर भी फिट कर दिया। अब आप लोगों को इसका कमाल दिखाता हूँ कि इससे क्या फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि जब आपके इन्वर्टर के ऊपर दोपहर का टाइम होता है तो आप लोगों को पता है कि वो पीक परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहा होता है क्योंकि उसने सोलर से पावर को लेके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए उसका हीट सिंक प्रॉपर काम कर रहा होता है, हीट सिंक गर्म हो रहे होते हैं। अगर आप सोलर के ब्रेकर को बंद करके इसका टेस्ट करें तो आप लोग यहाँ पर देखें कि
इसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो चुका है। इस पंखे की वजह से, पंखा लगने की वजह से इसका टेम्परेचर नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 46 पे इस वक्त हमारा टेम्परेचर पहुँच चुका है। सो आहिस्ता आहिस्ता अगर बाहर आपका 40 डिग्री है तो ये 40 के करीब करीब उसको ज़रूर ले आएगा। नहीं दोस्तों, अभी पंखे को चले हुए तकरीबन 2-4 मिनट का ही टाइम हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के जो अंदर वाली साइड पे पंखा लगा होता है वो बंद हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल पे आना शुरू हो चुका है। जब मैंने इसको टर्न ऑन किया था, यहाँ पर जो मुझे टेम्परेचर देखने को मिल रहा था वो 50 से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इस हीट सिंक के ऊपर हाथ लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस हीट सिंक को प्रॉपर तरीके से टच भी कर सकता हूँ। अभी भी हमारा हीट सिंक गर्म है, ऐसा नहीं है कि गर्म नहीं है, गर्म ज़रूर है मगर एक हद तक डाउन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे अच्छी खासी हवा जो है वो फील हो रही है ऊपर से आती हुई। अब ये जो पंखा है इस हीट सिंक को ठंडा रखेगा, कूल डाउन करता रहेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा इन्वर्टर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि 2.3 किलोवाट सोलर से आ रहे हैं। अब मैं इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि पंखा लगाने से पहले हमारे इन्वर्टर पे क्या टेम्परेचर था और पंखा लगाने के बाद 12 बजे हमारे इन्वर्टर पे क्या टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो इस चीज़ को लगाकर आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है कि जो IP21 इन्वर्टर सेकेंड फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और फिर ये समझते हैं कि बस जी उन्होंने एक दफ़ा पैसे लगा दिए, अब उनकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है। IP21 इन्वर्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये इन्वर्टर तकरीबन 50 डिग्री के करीब पहुँचा हुआ है। तो IP21 का क्या हाल होगा जिसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, वो तकरीबन 70-80 को टच करता है। यही वजह है कि IP21 इन्वर्टर गर्मियों में ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं जिन लोगों ने छतों पर लगाए होते हैं। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप लोगों ने इन्वर्टर लगाना है, चाहे IP65 हो चाहे IP21 हो, ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। सो अभी हम इसको मॉनिटर करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जनाब इसके लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, हर चीज़ वाज़ेह है, बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। सर्किट भी बिल्कुल सिंपल है। ये तो जस्ट फिटिंग वगैरह के लिए मैंने इस तरह से इसको बनाया है। अगर आप लोग चाहें तो सिंपल इस मॉड्यूल को यहाँ पर माउंट कर दें और एक पंखा किसी भी फिटिंग के साथ, आप मुझसे बेहतर फिटिंग जानते हैं, इस हीट सिंक के ऊपर बस आपने पंखे को लगा देना है ताकि वो हवा को सर्कुलेट करता रहे, हवा नीचे से बाहर निकालता रहे। अभी मुझे अच्छी खासी गर्म हवा नीचे से निकलती हुई दिखाई दे रही है और अंदर वाला जो पंखा है वो भी इस वक्त साइलेंट हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इस तरह से आप अपने इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।